जमना इन इंग्लिश। महफिल जम गई है, दोनों की जोड़ी जम गई, दही जम गई, ये काम मुझे नहीं जमता। दोस्तों, हिंदी का एक ही वर्ड है जमना। जब अलग अलग सिचुएशन में आता है तो इंग्लिश अलग तरीके से बनती है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। हिंदी का सेंटेंस बोलूंगा, आप सुन के खुद इंग्लिश बताना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी साथ के साथ। तो चलो शुरू करें। ठंड में पानी जम गया, तो बोलो द वॉटर फ्रोज इन द कोल्ड। द वॉटर फ्रोज इन द कोल्ड। दही जम गई, द कर्ड हैज सेट। द कर्ड हैज सेट। दही जम गई है, द कर्ड हैज सेट। द कर्ड हैज फॉर्म्ड। द कर्ड हैज फॉर्म्ड। फॉर्म मतलब बन जाना होता है ना। सर्दियों में झील जम जाती है। लेक्स फ्रीज इन विंटर। लेक्स फ्रीज इन विंटर। तेल भी जम गया, द ऑयल हैज solidified टू। तेल जम जाता है एकदम ठंड की वजह से, यानी वो सोलिडिफाई हो जाता है। या और सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, द ऑयल हैज़ हार्डन्ड टू। वो हार्डन हो गया है। द ऑयल हैज़, इवन द ऑयल हैज़ हार्डन। ऑयल भी हार्डन हो गया है। खून जम गया। अब इसको बोलते हैं द ब्लड हैज़ क्लॉटेड। द ब्लड हैज़ क्लॉटेड। ब्लड क्लॉट होता है या फिर कंजील हो जाता है। द ब्लड हैज़ कंजील्ड। द ब्लड हैज़ कंजील्ड। सीमेंट को जमने दो, लेट द सीमेंट सेट। I've just built the wall, but the wall is not that robust or strong yet. Let the cement set first. Let the cement harden first. Let the cement harden before you put any load on it. नई जगह में जमने में वक्त लगता है। यहाँ पर कहेंगे it takes time to settle into a new place. एक न्यू प्लेस में settle into करना, यानी वहाँ पे comfortable हो जाना, वहाँ पे मन लगने लगना। It takes time to settle into a new place or find your footing. This is a really nice idiom in English. When you find your footing somewhere, you begin to feel comfortable, you begin to like that place. That place gradually or slowly grows on you. You begin to feel comfortable and you adjust to that new place. This means you find your footing. Footing क्या होता है ना, बैलेंस होता है। अगर आपने अपनी फुटिंग को फाइंड कर लिया, मतलब आपको समझ में आ गया कैसे खड़ा होना है वहाँ पे। तो फाइंड योर फुटिंग का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है, किसी भी जगह में आप कंफर्टेबल हो गए हो, धीरे धीरे आप समझ गए हो, एडजस्ट हो गए हो, आपने अडेप्ट कर लिया है, मतलब यू हैव फाउंड योर फुटिंग। वो वहाँ जम गया है, तो बोलो ही हैज़ सेटल्ड इन देयर। ही हैज़ सेटल्ड इन देयर। लेकिन अगर आप गुस्से में बोल रहे हो ना, वो तो वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहा, वहीं जम के बैठ गया, बिल्कुल वहीं जम गया है, तो बोलो he is planted himself there. वहीं पे उसने अपने आप को प्लांट कर लिया है। He has planted himself there. The tone matters more than the words themselves. Alright? So when you speak with the right tone, you will convey the meaning that you would like to convey. He is planted himself there. Or he is still hanging around there. He is still stuck there. He is still fixed there. He has dug himself there. ये काम मुझे नहीं जमता। तो कहने का मतलब क्या, मुझे सूट नहीं करता है काम, मुझे मज़ा नहीं आता इसमें। दिस वर्क डजंट सूट मी। दिस वर्क डजंट सूट मी। या आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस वर्क। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं कट आउट नहीं हूँ इस काम के लिए। आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस वर्क। दिस वर्क इज़ नॉट मेंट फॉर मी, और इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। दिस वर्क डजंट अपील टू मी। मुझे ये ना पसंद नहीं आता। अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है ना, आप इंग्लिश में सीधा बोल दो इट अपील्स टू यू। अगर पसंद नहीं आती तो इट डजंट अपील टू यू। दिस वर्क डजंट अपील टू मी। ये रंग इस दीवार पर नहीं जमता, तो बोलो दिस कलर डजंट गो विद दिस वॉल। दिस कलर डजंट गो विद दिस वॉल। जैसे अगर आपको बोलना है ना, ये शूज़ आपके ड्रेस पे अच्छे लगेंगे, तो बोलो दीज शूज़ विल गो विद योर ड्रेस। क्या ये शर्ट इस पैंट पे चल जाएगी? डज दिस शर्ट गो विद दीज पैंट्स? दैट टाई डजंट गो विद योर सूट। द कर्टन्स गो विद द फर्नीचर इन द रूम। तो इफ समथिंग गोज विद समथिंग एल्स, दिस मीन्स दे मैच, दे लुक गुड टुगेदर। या आप कह सकते हो दिस कलर डजंट कॉम्प्लीमेंट दिस वॉल। इट डजंट सूट दिस वॉल। इट डजंट कॉम्प्लीमेंट दिस वॉल। इस वॉल को एकदम ऐसे वॉल को और इम्प्रूव और सुंदर नहीं बना पा रहा है ये कलर। दोनों की जोड़ी जम गई। दे मेक अ ग्रेट कपल। दे मेक अ ग्रेट कपल।
अब यहाँ पे आपको मेक का एक मतलब पता होना चाहिए। आपने ये सीखा होगा कि मेक मतलब बनाना, ये ट्रांसलेशन है। मेक के मल्टीपल मीनिंग्स में से एक है जब आप किसी चीज़ में अच्छे निखर के आ रहे हो, अच्छा बन रहे हो, तो उसमें मेक का यूज़ होता है। जैसे ही कैन मेक अ गुड टीचर, इसका मतलब पता है क्या है कि वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, उसमें क्वालिटी लग रही है मुझे टीचिंग की अच्छे वाली। यू विल मेक एन एक्सेलेंट लीडर, मतलब आप एक बहुत अच्छे लीडर बनोगे। तो मेक का ना ऐसे भी यूज होता है। शी विल मेक अ गुड वाइफ, मतलब वो एक अच्छी वाइफ बनेगी। तो मेक समथिंग का मतलब होता है आप अच्छे बनोगे। तो दे मेक अ ग्रेट कपल, यानी वो एक अच्छा कपल बन रहे हैं। अब अगर आप ऐसा कहना चाहते हो ना कि ज़रूरी नहीं है कि एक कपल की बात हो, एक आदमी औरत की बात हो, दो आदमी या दो औरतें भी आपस में अगर अच्छे से घुल मिल जा रही हैं, दोस्त बन रही हैं, अच्छे से उनकी जोड़ी बन रही है, दोस्ती हो जाती है, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं दे हिट इट ऑफ रियली वेल। इफ़ टू पीपल हिट इट ऑफ, दिस मीन्स दे बिकम फ्रेंडली, they become friends with each other, they warm up to each other very quickly, they begin to like each other, they begin to get along well, they hit it off, एकदम मिलते ही दोस्ती हो जाना, एकदम अच्छी बातचीत हो जाना, हिट इट ऑफ। ज़रूरी नहीं है कि कपल्स के लिए बोलेंगे, ठीक है, किसी के लिए बोल सकते हैं दे हिट इट ऑफ रियली वेल। और देखो ये हिट सेकेंड फॉर्म है, हिट की तीनों फॉर्म सेम है, हिट हिट हिट। दे रियली क्लिक्ड, क्लिक भी यूज़ करते हैं इसमें, क्लिक कर गए वो, उनकी दोस्ती हो गई। दे रियली क्लिक्ड, उसे देखकर वो जम गया। ही फ्रोज व्हेन ही सॉ हर, यहाँ पे मतलब है वो चौंक गया, दंग रह गया। ही वॉज सरप्राइज्ड, ही वॉज अमेज्ड टू सी हर। पंखे पर धूल जम गई है, तो बोलो डस्ट हैज सेटल्ड ऑन द फैन, और डस्ट हैज गैदर्ड ऑन द फैन, सेटल्ड ऑन द फैन और गैदर्ड ऑन द फैन। तेरे शरीर पे मैल जम गया है, there's a layer of grime on your body, there's a layer of grime on your body। तो शरीर पे मैल को आप ना ग्राइम बोलो, डर्ट भी बोल सकते हैं, there's a lot of dirt on your skin, you've got grime all over you, पूरे शरीर पे ग्राइम, you've got grime all over you, wipe off that dirt। महफिल जम गई है, कहने का मतलब क्या है, पार्टी बढ़िया हो गई है। द पार्टी इज इन फुल स्विंग, कोई चीज़ भी पूरा लाइवली हो गया है, पूरे अच्छे पूरा माहौल बन गया है, तो मतलब इट इज़ इन फुल स्विंग। जैसे खेल जम गया, द गेम इज़ इन फुल स्विंग, पास्ट है तो ऑफकोर्स द गेम वॉज इन फुल स्विंग, द गेम इज़ इन फुल स्विंग। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जमी होगी। इंग्लिश को अपने इंप्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के लेसन्स आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टेक केयर, बाय।